उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जंप करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जंप भी किया है जो सेफ है। थर्ड फ्लोर से चार नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है। शटर काटने के बाद अंदर घुसे, वहाँ पे हमें ब्रॉड डेड भी पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल जले हुए थे, वो भी लेके आए हम। और जो अनकॉन्शियस थे, जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के मैक्स में नियर बाई यहाँ मैक्स किया, उसमें शिफ्ट किया था। मालवीय नगर की इस इमारत से उठता धुआं सिर्फ आग का धुआं नहीं था, ये उन चीखों का धुआं था जो कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खामोश हो गई। दिल्ली के बीचों बीच मौजूद एक रेस्टोरेंट और होटल में लगी आग ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते 20 लोगों की जान चली गई। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हूं और एक बार सबसे पहले यहां पर दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास आग लगी थी और उसके बाद फायर टेंडर्स को जो है यहां पर बुलाया गया। 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर पहुंची थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से भी हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने बताया कि 27 से 28 लोगों को यहां से निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। नीचे जो बेसमेंट है वहां से कई लोगों को निकाला गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौत हो चुकी है और अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, आग को जो है बुझा लिया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा। अब कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है लोकल्स जो यहां पर मौजूद है उनके मुताबिक जो यहां जब आग लगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो निकल नहीं पा रहे थे, तो आसपास गद्दे डाल करके उनको ऊपर से जो लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया है। तो इस तरीके की कोशिश लगातार यहां पर की गई है। लेकिन ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है यहाँ पर गाड़ी। देखिए अभी इसका डिटेल जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में नीचे रहने का भी यहाँ पर इंतजाम था, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉरेनर्स भी हैं, उनकी जानकारी मिल रही है वो इसमें फंसे हुए थे। वो वैसे फॉरेनर्स जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन लोगों को जो है यहाँ पर रूम दिए गए थे जिसमें वो फंस गए थे, जिसके चलते ये बड़ा जो है यहाँ पर हादसा हुआ है। और ये आग लगने के बाद उसमें से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए, जिनको की काफी नुकसान हुआ है। और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि जो नीचे का बेसमेंट है उसका दरवाजा भी तोड़ा गया है और जहां ये पूरा रेलिंग्स लगी हुई है उनको भी तोड़ करके लोगों को निकाला गया है। तो सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के द्वारा चलाया जा रहा था। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद लेम ग्रीन रेस्टोरेंट और फ्लोरिस्ट स्टेट होटल में बुधवार सुबह अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। हमारे साथ इस वक्त वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ मालवीय नगर में जब आग लगी उसके बाद ये लोकल्स हैं, और यहाँ इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके तुरंत बाद ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कि शुरुआत में कितने बजे जब आग लगी और उसके बाद कितने लोगों को अब तक अराउंड 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जंप करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जंप भी किया है जो सेफ है, और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं। तो यहाँ पर 8:30 बजे आग लगी थी, तो यहाँ पे जो समाज सेवी हैं हाजी कल्लू जी सबसे पहले वो पहुंचे थे। उसके बाद आमिर, वसीम, शुएब, इसरार भाई, अनीस, ये लोग आए थे। मैं इनके बाद आया था, तो इन लोगों ने और एक फजल था, इन्होंने गद्दे निकाल के सामने शॉप से यहाँ बिछाए थे। ऊपर थर्ड फ्लोर से चार नाइजीरियन कूदे थे, जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है। शटर काटने के बाद अंदर घुसे, वहाँ पे हमें ब्रॉड डेड भी पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल जले हुए थे, वो भी लेके आए हम। और जो अनकॉन्शियस थे, जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के
मैक्स में नियर बाई यहाँ मैक्स किया उसमें शिफ्ट किया था। कितनी डेड बॉडी यहाँ से आप लोगों ने निकाला और कितना लोग जो है हॉस्पिटल में इस समय भर्ती? ऐसे सर ब्रॉड डेड तो बॉडी तो नहीं बता सकते, मतलब हम ये बता सकते हैं टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास हमने मैक्स में 30 to 35 के आसपास उसमें शिफ्ट करे, जिसमें से अनकॉन्शियस भी थे और कुछ होश में भी थे। और देखिए राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही उसके मुताबिक जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को जब यहां पर बुलाया गया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहां पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको वो बिल्डिंग दिखाते हैं कि जहां पर सुबह यहां पर आग लगी थी करीब 8:30 बजे के आसपास, और पूरी बिल्डिंग जो है ये जल करके खाक हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए कि ऊपर से लेकर के नीचे बेसमेंट तक जो है पूरी तरीके से जो है बिल्डिंग जली हुई है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ फॉरेनर्स भी मौजूद थे जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए यहां पर आते हैं और वो रुकते हैं यहां पर। उसके बाद उनके जो है शव भी बरामद हुए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही। 10 लोगों की मौत हो गई है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर ये तमाम लोग जैसे ही यहां पर आग लगी उसके तुरंत बाद जो है ये लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने क्या देखा और किस तरीके की तस्वीरें यहां पर मौजूद? सबसे पहले जो हमने देखा, जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसमें आग बहुत ज्यादा थी। जब उसको तोड़ा गया शीशे को तो उससे आग ऊपर की तरफ गई है, जो इस धुएं की स्मोक की वजह से लोगों की अनकॉन्शियस हो गए हैं या अभी तक डिक्लेयर करा नहीं है तो हम तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से निकाला गया है तो मोस्टली अनकॉन्शियस थे वो, उनको सीपीआर देके अगर हॉस्पिटल सेव कर सकता है तो कर दे। अदरवाइज कुछ लोग जो हैं जो हमारे सामने ब्रॉड डेड थे, जिनको हम बेसिकली ब्रॉड डेड बोलते हैं, वो मर गए होंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं है, जो कोई भी बीट देगा कि मर चुके हैं तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। आप लोगों ने बहुत किया गया है, अराउंड 30 to 35 लोग हैं, उसमें फायर फाइटिंग टीम है, दिल्ली पुलिस है या हम लोकल्स हैं जिन्होंने मेहनत की है। सब ने एज अ टीम काम किया है और इसकी वजह से आए हैं। और इवन मैक्स हॉस्पिटल की जो फायर फाइटिंग टीम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल। जो फॉरेनर लोग हैं वो लोग किस तरीके से, क्या यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर जो था उसमें होटल था, रुकने का भी स्थान? जिस हिसाब से सर हमने अंदर देखा था तो रूम से होटल ही टाइप का लग रहा है। अब इसमें श्योर तो है नहीं, जल गया है, बट वो रूम्स के अंदर ही थे। कुछ भाग रहे थे, कुछ जीनों पे भी बेहोश मिले हमें, कुछ रूम के अंदर, कुछ बाथरूम के अंदर भी बेहोश मिले थे। मोस्टली फॉरेनर थे सर, मोस्टली लोग यहाँ पे फॉरेनर थे। हाँ हाँ, जो हमने सबसे लास्ट में 2 बंदों को निकाला है वो दोनों आई थिंक नाइजीरियन है और वो वॉशरूम पे पोर्ट पे बैठे हुए थे एक दूसरे को सेव करने के लिए, और आई थिंक वो डेड थे, तो वो अनकॉन्शियस। चश्मदीदों के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि जब कांच तोड़कर लोगों को निकालने की कोशिश की गई तो आग और तेजी से बेसमेंट की तरफ फैल गई और कुछ ही देर में पूरे परिसर में धुआं से भर गया। लोग जो है अभी भी यहाँ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, और ये छोटी जगह है, थोड़ा सा यहाँ से जो लोगों को निकालना उस समय काफी दिक्कत थी, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें साफ तरीके से बहुत ज्यादा तेज आग लगी हुई थी। दमकल विभाग को सुबह आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बेसमेंट से अभी भी 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन राहत और बचाव का ये अभियान आसान नहीं था। अंदर फैले घने धुएं और तेज लपटों के बीच फायर कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बिल्डिंग में इसमें नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, पर मोस्ट प्रोबेबली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुकी है, वहां से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं, घायलों को भी। हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि इमारत में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। कितने लोगों को हताहत हुए, कितने लोगों अब गिनती बता नहीं सकता, अभी उस टाइम बिजी थे, मैं बता नहीं सकता कुछ। विदेशी भी लोग थे इसमें, नाइजीरिया जी बाहर के थे। कितने लोग थे अब ये बता नहीं सकता, क्लियर मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो राजीव, यहाँ पर जो तस्वीरें साफ तरीके से आ रही हैं, इसमें विदेशी लोग भी थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो लोग मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर ठहरने के लिए उनको रखा गया था, और वो बहुत सारे लोग बेसमेंट में और कुछ लोग जो ऊपर
ये पूरा जला हुआ जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो है वो लोग रुके हुए थे। यहाँ एक ये भी जानकारी मिली है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने यहाँ बगल में गद्दे की दुकान है, उन लोगों ने गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उस को उनको बचाया है। सर आप ये बताइए कि कितने लोग हताहत? जी राजीव, तो यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस जो है पूरी तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो जला हुआ पार्ट है, एरिया है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया जा रहा है, साफ कराया जा रहा है। आग पर काबू तो पाया गया है। 10 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा यहाँ पर आग के लगने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसको कि लेकर के यहाँ लोकल, देखिए राजीव, अब घायल जो लोग हैं उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 27 से 28 लोगों को मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ जो ये जला हुआ पूरा पार्ट है, इसको यहाँ पर कूलिंग किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 6 मंजिला थी। शुरुआती जांच में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर आग इतनी तेजी से कैसे फैली? क्या फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? और अगर थे तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान क्यों गई? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है, उनके लिए जवाब शायद कभी उनके दर्द को कम नहीं कर पाएगा। जो जानकारी मिल रही कि इसमें बेसमेंट की तरफ जो चैनल था उसमें ताला लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और उसको जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उसको काट करके उस चैनल को खोला गया। निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये जो होटल बना हुआ है, ये इस पर बीएनबी का कोई लाइसेंस था इसके पास, और उसके कारण से यहाँ जो सामने मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। ये 9:51 की घटना है, और उसी के बाद से हम सब लोग 8:51 की घटना है। उसी के बाद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय नागरिकों ने और फायर ब्रिगेड ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने, और खासकर इनका जो बेसमेंट का एक रास्ता। लेकिन सर, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, फायर सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं थी, चैनल बंद था, उसके बावजूद भी इतने लोग यहाँ पर रह रहे थे। मेरा ये कहना है कि सवाल उठाना आपका काम है और सवाल आप उठाएंगे ही। मेरा काम, पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो है राहत के कार्य। मेरी प्रायोरिटी है पहले लोगों को बचाना, मेरी प्रायोरिटी है लोगों को यहाँ से निकालना, और वही काम हम कर रहे हैं। अब ये सवाल जवाब जांच के विषय हैं। वास्तव में जहां जिसने जो कमी की होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से रूथलेसली करनी चाहिए, और इसमें किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने भी कोई गलत तरीके से कार्य किया है, हम किसी भी गलत चीज के साथ नहीं, लेकिन पहले ही मेरी प्राथमिकता यहाँ पर बचाव का कार्य, राहत का कार्य, और अपना जो काम करना है वो काम हम कर रहे हैं। हादसे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नेताओं ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की मांग की है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली के इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।